नमस्कार, मैग्नेट क्लासेस में आपका स्वागत है। ये मैथ्स की सीरीज चल रही है, पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। अभी चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, 10th क्लास का टॉपिक है, चैप्टर 4 का है। और इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। जिसने भी नहीं देखा वीडियो वो जाके देख लीजिए। उसी के सिलसिले में सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 आज हम देखेंगे। इसमें पहले में मैंने देखा कि होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉन्सेप्ट क्लियर किया। दूसरे में पता किया कि कैसे हम द्विघात समीकरणों को पहचानेंगे। तीसरी वीडियो आज है जिसको जो हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको सॉल्व करके देखेंगे। बोर्ड पे लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण कुछ दिए हुए, 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें ये देखना है, सॉल्व करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। रूट्स का मतलब होता है हिंदी में हल निकालना है, एक्स का मान निकालना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड जो होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड्स होता है, इसमें लिखा नहीं हुआ होता है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें एक्स का मान निकालना है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करके मान निकालना है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड की विधि से इसको सॉल्व करना है। तो यही होता है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है फैक्टर कर देना, किसी भी चीज़ को तोड़ देना, बांट देना, खंडित कर देना। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस कुछ हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, कमेंट्स भी करिए। इससे क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि हमारी टीचिंग में, हमारी टीचिंग मेथड में क्या कमी है, उसको मैं बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, सुधार करने की कोशिश करता हूँ। तो आपकी मदद से ये संभव है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² - x - 2 = 0। और इसी तरह से 3 क्वेश्चन और दिए हैं। पहला हम देखते हैं, इसको x का मान निकालना है। तो देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होगा। ये है 6x² - x - 2 = 0। तो इसमें सबसे पहला काम ये करना होता है, इस वाले टर्म को तोड़ना होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि फैक्टराइजेशन का मतलब होता है तोड़ देना, है ना, छोटे छोटे पार्ट में उसको गुणनखंड कर देना, फैक्टर कर देना। तो इसका ये मामला है कि इसको ऊपर वाले को ऊपर मैं इसे लिख लेता हूँ कि 6x² को और -2 को अगर हम गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो 6x² × -2 = -12x²। -12x². If we multiply 6x² - 2, then we get -12x²। उसके बाद क्या होता है, और इस वाले टर्म को कुछ ऐसे तोड़ना होता है। इस वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है कि अगर हम जोड़ें तो इतना ही आए और गुणा करें तो इतना आए। उसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर -4x और +3x कर दें, ठीक है, अगर हम जोड़ेंगे इसको तो माइनस और प्लस, माइनस साइन बड़ा है इसलिए माइनस आंसर आ जाएगा x का। और अगर इसको गुणा करेंगे तो 4 और 3 का गुणा होता है 12, माइनस साइन लगा, माइनस लगा देंगे, x और x का गुणा हो जाएगा x²। इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 6x² - 4x - 3x +x - 2 = 0। अभी उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि हम उसको अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन करने से हमें थोड़ा मदद मिल जाती है। अब इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। तो 6 को अगर हम फैक्टर करें तो 2 × 3 हो जाएगा, 4 को करें तो 2 × 2 हो जाएगा। तो चाहे तो हम लिख लें, ना चाहे तो देखते हैं इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा। और x यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब 2x कॉमन हो सकता है। बचेगा कितना, 3x, यहाँ पे 3 बचा, 3 लिख लिया, x बचा, x लिख लिया, -2 बचेगा क्योंकि यहाँ पे 2 बचा हुआ था, माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके बाद अब हम दूसरा हमारा काम ये होता है कि जितना इस ब्रैकेट में आया है उतना ही दूसरे ब्रैकेट में भी आएगा, ये कंफर्म है। उसके लिए हमें कुछ कॉमन लेना है, ऐसा कुछ कॉमन लेना है, ऐसा कुछ हमें बाहर निकालना है कि इतना बचे। उसके लिए अगर हम -1 कॉमन ले लें, और कुछ कॉमन नहीं हो सकता है,
तो 3x प्लस 2 +1, सॉरी +1 कॉमन लेंगे तब आएगा, यहाँ पे बचेगा -2। उसके बाद जो ब्रैकेट में है उसको एक साथ लिख लेते हैं, 3x - 2, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा 2x + 1 बराबर 0। होता कैसे है कि जब इसको और ये देखते हैं हम, ये और ये ऑलरेडी दोनों में है, तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ ऐसा बचेगा, बाकी का जो होता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो पैटर्न होता है वो 3x - 2 बराबर 0 एक बार करना होता है, दूसरी बार में करना होता है 2x + 1 बराबर 0। इसको रफ कर देते हैं, 2x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम 3x बराबर, ये हमने पहले भी बताया है कि अगर ये इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया माइनस का, और x बराबर बचेगा 2/3, क्योंकि यहाँ पे है हमारा इनटू, तो इधर आएगा तो डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं कि 2x बराबर, अच्छा ये प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा -1/2। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे दो आंसर आ गए, ठीक है। इसको हम ऐसे डिब्बे में बंद कर दिए 2/3, और दूसरा भी x है तो -1/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। दिस इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हल है, ये सलूशन है। फैक्टराइजेशन के मदद से मैंने पहला क्वेश्चन देखा कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो ले सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब कर देना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 3x² - 2 √ 6 x + 2 = 0। इसको भी उसी तरह से करना है। इसमें क्या करना है हमें, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये 3x² का और 2 का, तो 3x² × 2 = 6x² हो जाएगा, 6x² हो जाएगा, 2 का गुणा 3 से, 3 का गुणा 2 से 6 हो जाएगा, और x² है यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब x² ही रहेगा। अच्छा, इसको भी कुछ ऐसा ही तोड़ना है, इसको भी कुछ ऐसा ही तोड़ना होता है, 6x²। इसको कुछ ऐसे तोड़ना है कि अगर हम गुणा करें तो हमारा इतना है, 6x² है, और जोड़ें तो इतना है, तो -6x रूट में और -√6x, इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा, गुणा करेंगे तो ये √6 और √6 हमारा हो जाएगा 6, माइनस प्लस हो जाएगा, और x का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इतना आ जा रहा है। इसका मतलब है कि हम इसको अगेन फैक्टर कर सकते हैं, 3x² -√6x और -√6x + 2 = 0। अगेन सेम मेथड, वही तरीका रहेगा। अब यहाँ पे √6 है और यहाँ पे 3 है, इसको क्या कर सकते हैं हम कि √6 को हम लिख सकते हैं √3 × √2, और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3। अपना काम आसान करने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और इसको भी हम लिख सकते हैं इतना ही, तो इसको और 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2, ठीक है। आगे लिख लेते हैं इसको, आगे अगर हम लिखते हैं इसको तो हमारा ये हो जाएगा √3x × √3x -√3x × √2। यहाँ भी वही रहेगा, ये इस पूरे का पार्ट है, -3 √2
प्लस √2, इसका 2 का √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 0। ये इसका पार्ट है पूरे का। अच्छा यहाँ पे x भी है साथ में लगा लीजिएगा। इसमें से √3x और यहाँ √3x है इसलिए कॉमन हो जाएगा, बचेगा √3x माइनस √2। यहाँ भी क्या बचेगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √2 और √2 कॉमन है प्लस का यहाँ पर, तो जब हम बाहर निकालेंगे, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दिया हुआ, इसका मतलब दूसरे ब्रैकेट में भी माइनस लाना है, इसलिए हम माइनस √2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा √3x और माइनस √2 बराबर 0 इज इक्वल टू 0। फिर वही काम, ये एक साथ आ जाएगा, √3x माइनस √2 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। फिर वही काम, इसको √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू माइनस 2, ये प्लस हो जाएगा √2 है ना, प्लस हम लिखते नहीं, x बराबर आ जाएगा 2/√3, तो x बराबर ये होल में कर देंगे, x बराबर आ गया 2/√3, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया। उसी तरह इसको करेंगे तो √3x बराबर 0, √3x बराबर √2, तो x बराबर हो जाएगा √2/√3, तो इसको भी हम लिख सकते हैं x बराबर 2/√3 इस तरह से, है ना। तो फाइनल आंसर हमारा x का आ गया हमारा यहाँ पर 2/√3 और 2/√3, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो है ही है, बहुत सारे और अदर एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ना। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें या दोबारा से वीडियो देखना चाहें तो देख लीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आगे का क्या है मामला कि 2x², अब इसको जो है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो c का मान है वो बाई में दिया है, 1/8 दिया हुआ है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, सबके नीचे अगर हम 1 लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो उसके बाद अब 1 और 8 का एलसीएम लेना है बेहतर तरीके से, जिसको आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है बहुत आसान तरीका मैं बता दूं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस काम हो जाएगा। तो 8 का 2 से हम अगर करते हैं तो हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर इंटू में, सॉरी डिवाइड में, और ये इधर जब आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में वज्रगुणा, कैचे गुणा वगैरह कुछ बोलते हैं, तो ये 6x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इधर आएगा, वो 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद काम वही करना है, सेम वर्क वही करना है कि इसको हमें ऐसे लिखना है कि माइनस 8x बराबर, अगर हम माइनस 4x लिख सकते हैं, और 16x² को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16x², माइनस 4x को माइनस 4x से अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा 16x² पॉजिटिव का, और अगर जोड़ेंगे तो आएगा माइनस 8x। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर हमें करनी है, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही काम करना है, अंडरलाइन करना है। अब कॉमन देख रहे हैं हम, 4 यहाँ से कॉमन है, 4x कॉमन है, तो 4x यहाँ बचेगा, माइनस 1 बचेगा, यहाँ से हमें क्या कॉमन मिलेगा, अब यहाँ पे ब्रैकेट में बच गया 4x माइनस 1,
तो अब हमारे पास कॉमन क्या बचेगा, ये हम अगर -1 लेते हैं यहाँ से तो 4x -1 ये बचेगा। अब एक तरह का हो गया, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं 4x -1 = 0। सेम प्रोसीजर है, कुछ भी अंतर नहीं है, कोई भी उसमें अलग नहीं है, सारी चीज़ें हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपका तो आंसर आ जाएगा आसान तरीके से। 4x -1 = 0। दूसरा भी है 4x -1 = 0। तो इसको अगर हम करते हैं तो 4x = 1 हो जाएगा, तो अब x बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4x = 1 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। तो इसमें भी x का मान जो आया 1/4, 1/4। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से मुझे लगता है जहाँ तक कि बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप करिएगा, इसका हल मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितना होगा। ठीक है, और इसमें अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं, क्यों नहीं कर पाए हैं आप, कमेंट में लिख के बताइएगा, तो मैं उसको और भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये क्वेश्चन आप करिएगा। हम देखते हैं कि अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। अगली 4th सीरीज होगी, वो पार्ट 4th होगा। और क्या कहते हैं, ये बार बार इसको रिवीजन करिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और उसी के सिलसिले में हमने शुरू किया है, सीरीज़ शुरू किया है। कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि आप इसको शुरू करिए और उसी के सिलसिले में स्टार्ट किया जा रहा है ये सीरीज़। मैथ्स की जो भी है पूरी NCERT ख़त्म कराई जाएगी और उसके बाद 9th का भी होगा और सारी क्लासेस की आएंगी, हायर क्लासेस की भी आएंगी। और एक और अहम सूचना ये है कि वनडे एग्ज़ाम के लिए भी, जितने भी यूपी टेट और CTET या यूपी पेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए भी मैथ्स की क्लासेस चलेंगी। मैथ्स की सारी वीडियो अपलोड होगी, धीरे धीरे होंगी। और तो हमारी वीडियो अगर समझ में आती है, पसंद आती है, तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तो आप तक हमारी चीज़ें पहुँचेंगी, और जब पहुँचेंगे तो उसको आप बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू।